أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون नहमदहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तज़किरा कुद्दूसिया वीडियो सीरीज़ का जो तीसरा बाब यानी कि सवान उम्री हज़रत शेख मोहम्मद सादिक महबूब इलाही गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक चल रहा है। इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने दो वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 12 और वीडियो नंबर 13 अब तक मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए हैं। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास फ़ज़ल व करम से और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल से ये तज़किरा कुद्दूसिया वीडियो सीरीज़ के इस मौजूदा बाब का वीडियो नंबर 14 आप लोग समाअत फरमा रहे हैं। आज हम लोग जो गुफ्तगू करेंगे, जो कोशिश करेंगे गुफ्तगू करने की, वो रहेगी हज़रत शेख मोहम्मद सादिक महबूब इलाही गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़त के हवाले से कि आपको किस तरीके से हज़रत शाह अबू सईद क़ुद्दूसी गंगोही अल-नौमानी रहमतुल्लाह अलैह से ख़िलाफ़त हासिल हुई है। वैसे तो ये गुफ्तगू हम लोगों ने इससे पिछली वीडियो यानी वीडियो नंबर 13 के अंदर शुरू कर दी थी, जिसके अंदर जो फ़र्स्ट स्टेज है तकरीबन वो इस गुफ्तगू का कंप्लीट हो चुका था। आज इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला इस गुफ्तगू को हम पाए तकमील को पहुंचा देंगे, यानी कि इसका जो कंक्लूड है वो आज इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में हो जाएगा। जो इस खिलाफत के हवाले से अब तक वीडियो नंबर 13 में डिस्कस हुआ है उसकी कुछ हाइलाइट्स इस तरीके से हैं कि हज़रत शेख मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो पुख्ता इरादा कर चुके थे कि उनको हज़रत शाह अबू सईद क़ुद्दूसी गंगोही अल-नौमानी रहमतुल्लाह अलैह की रहबरियत में, उनकी क़यादत में इस राह खुदा तक अपना सफ़र मुकम्मल करना है और उसमें अब उनकी जद्दोजहद शुरू हो चुकी थी। जैसे कि सबसे पहला जो उनके सामने ऑब्स्टेकल, सबसे पहली जो मुश्किल उनके सामने आई थी वो ये थी कि आपके घर से, आपके वालिदैन से आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रही थी और वो चाह रहे थे कि आप इस रास्ते से हटकर वो अपने दुनियावी अखराजात के यानी कि बिज़नेस वगैरह इस तरह के अखराजात को हैंडल और इसके तरफ गौर व तवज्जो करें। हालांकि आपने अपनी तालीमात वगैरह तो मुकम्मल कर ली थी। तो इसी में ही अब हज़रत अबू सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह तक भी ये मामला आया और उन्होंने हज़रत शेख मोहम्मद सादिक साहब से ये सवाल तलब किया कि इस पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या मेंटलिटी है। तो उस पर हज़रत शेख मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने बिल्कुल प्रॉपर एक पुख्ता इरादा करते हुए ये ज़ाहिर कर दिया इन जुमलात के साथ कि मुझे अब किसी चीज़ की तमन्ना इस दुनियावी ख्वाहिशात के मुतालिक नहीं रही है, यानी कि मुझे अब दुनिया से कोई मतलब, कोई गरज़ नहीं है। अब तो मुझे सिर्फ़ अल्लाह की राह की जानिब निकलना है। इन मुजाहिदात में शगल वगैरह और सेक्रीफाइस इस राह के अंदर जितने होंगे मैं करूँगा और अब मेरा पीर ही मेरे लिए सब कुछ होगा, यानी कि हज़रत अबू सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह ही अब उनके लिए सब कुछ होंगे। हत्ता के आखिर में ये तक भी कह डाला कि अगर मुझे खुदा का दीदार भी करना होगा तो वो भी अपने पीर की शक्ल में ही करूँगा, नहीं तो मैं वो दीदार नहीं करूँगा। तो ये पुख्ता इरादा आपने एक मिसालन के तौर पर फरमा दिया था। अब आप जो है वो जब ये हज़रत अबू सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आपके लफ्ज़ों से समाअत फरमा लिया तो आपने आपको कहा हज़रत शेख मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह को कि तुम जाओ और अपने माँ बाप से, अपने वालिदैन से अपना हक़ माफ़ करवा लो। और इसी तरीके से हुआ कि हज़रत शेख मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ौरन अपने वालिदैन के पास गए और वहाँ जाकर उनसे अपने हक़ माफ़ करवा लिया। यानी कि उनके जो हुकूक़ उनके ऊपर होते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर नेचुरल बाउंडिंग्स होती हैं, वो बाउंडिंग्स उन्होंने वहाँ से छुड़वा ली और अब पुख्ता इरादा कर लिया वो सीधा सीधा यकसुई के साथ हज़रत अबू सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में रहेंगे और एक गोशा नशीनी इख्तियार करेंगे, यानी कि एक
कॉर्नर में ही रहकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में वो अपनी ज़िंदगी सर्फ करेंगे, यानी कि गुजारेंगे। अब ये हुआ कि हज़रत शेख मोहम्मद सादिक साहब उन्हीं अपने मुजाहिदात में, और जो ज़िक्र आपको इसमें ज़ात का ज़िक्र बताया गया था हज़रत अबू सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से, आप उसमें दोबारा से उन प्रैक्टिसेस में लग गए, यानी कि आपने वो ज़िक्र और अज़कार करने शुरू कर दिए। अब ये सब तो रवां था, ये सब तो चल रहा था, यानी कि आपका जो सफ़र था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ जाने का, तो वो तो अब चल रहा था, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचना भी था, और वो जो नूर मोहम्मदी है वो भी हासिल करना था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वो तमाम विलायत वगैरह सब हासिल करनी थी। तो उसकी अब कशमकश जारी थी। हुआ ये कि एक मरतबा आप जो है हज़रत अबू सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में हाज़िर हुए और वहाँ जाकर अर्ज़ किया कि हुज़ूर, मैं तो तमाम मुजाहिदात जो आपने बताए थे सब कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं इजाज़त चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ शगल वगैरह करने की भी इजाज़त फरमाएँ, ताकि मैं जो इस राह के अंदर, क्योंकि मुझे अब तक कुछ हुसूल नहीं हो पा रहा है, यानी कि हुसूल होने का मतलब ये है कि फ़यूज़ व बरक़ात तो आपको हुसूल हो रहे थे, लेकिन जिस राह में आपको जाना था वो राह में आपको पहुंचने के लिए कोई बड़ी चीज़ हासिल नहीं हो पा रही थी, तो आप बड़ी कशमकश में चल रहे थे। इस पर अबू सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आप उनको बड़े प्यार से पुकारते थे, बाबा सादिक करके पुकारते थे। तो आपने फरमाया कि बाबा सादिक, तुम क्यों परेशान होते हो? मैंने इस राह के अंदर जितने अब तक मुजाहिदात किए हैं, जितने सेक्रीफाइसेस किए हैं, मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वो सब के सब तुम्हारे नाम उतरवा दिए हैं, यानी कि मेरा जो निचोड़ है, जो तमाम मेरे फ़यूज़ व बरक़ात मुझे हासिल हुए हैं, उसका हिस्सा मैंने तुम्हें अता कर दिया है। इसका मतलब ये है। तो इस पर हज़रत शेख मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हज़रत, वो तो आपकी ज़रा नवाज़ी है, लेकिन मुझे भी अंदर से जो है वो तलब है कि मैं इन चीज़ों को करूं। उनको बड़ा शौक़ था इस चीज़ का, वो मुजाहिदात करने का और शुग़ल इख्तियार करने का बड़ा शौक़ था, ज़िक्र अस्कार करने का बड़ा शौक़ था। तो हज़रत अबू सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अब ये तो एक पार्ट अलग हो गया कि मैंने तुम्हें जो है वो अता कर दिया है, जो कुछ तुम्हें अता होना चाहिए था, लेकिन अब दूसरा पहलू जो है कि अगर तुम्हें इस चीज़ को करने का शौक़ है, अगर तुम चाहते हो फिर भी कि तुम इसको करो, तो फिर तुम शुग़ल सहपाया का प्रैक्टिस जारी कर दो। ये शुग़ल सहपाया अगर आपने हज़रत अबू सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह की सवाने उम्र समाअत फरमाई हो, तो मैंने उसके अंदर शुग़ल सहपाया का पूरा बताया था कि शुग़ल सहपाया क्या होता है। एक बेसिक नॉलेज उसकी मैंने थोड़ी बहुत दे दी थी। और शुग़ल सहपाया दरअसल समझ ये लें कि ये एक ऐसा मुजाहिदा करके है, एक ऐसी प्रैक्टिस है सूफ़ीज़म के अंदर कि जो बहुत ही हार्ड और आला दर्जे की प्रैक्टिस मानी जाती है, और इसके अंदर एक्सरसाइज भी है, इसके अंदर ज़िक्र भी है। तो ये एक पूरा प्रॉपर पैचअप है इन सब चीज़ों का, और इसको करना आसान नहीं है। और इसमें होता भी कुछ इस तरीके से है कि ये एक सांस के अंदर लगातार जो है इसके अंदर ज़िक्र किया जाता है। तो मतलब बहुत कुल मिला के अब ज़्यादा डीप में जाएंगे तो ये फिर पूरा एक अलग मौजू चला जाएगा। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही ये सीरीज़ पूरी होने के बाद कोशिश ये भी है कि ज़िक्र व अस्कार पर भी और ये मुजाहिदात वगैरह पर भी सीरीज़ लाई जाए। बहरहाल तो अभी ये है मौजू कि आपने शुग़ल सहपाया की आपको इजाज़त मिल गई, और वो इजाज़त मिलने के बाद आपने जो है ये प्रैक्टिस शुरू कर दी, यानी शुग़ल सहपाया इख्तियार करना शुरू कर दिया। और साहिब इक़्तिबासुल अनवार ये लिखते हैं कि आपने इस शुग़ल को उस दर्जे तक पहुंचा दिया कि जो हर एक इंसान, एक आम इंसान के लिए तो अलग बात है, एक वली और कामिल औलिया भी जो होगा उसके लिए भी ये वो प्रैक्टिस करना बहुत हार्ड हो जाती है। और आप सारी सारी रात इसी चीज़ में शुग़ल सहपाया में ही गुजारने लगे। अब जब आपके ये मुजाहिदात और ये प्रैक्टिसेस इस कमाल को पहुंच गई कि आपको बेखुदी की सूरत इख्तियार होनी शुरू हो गई। बेखुदी से मुराद ये है कि ऐसी सिचुएशन हमारी बॉडी की कि जिसके अंदर हमें होश नहीं रहता है, हमारी बॉडी वर्क करती है लेकिन माइंड हमारा कैपेबल नहीं होता है कुछ भी हरकत करने के लिए, कुछ भी सोचने समझने के लिए। ये समझ लीजिए कि बस बेहोशी की हालत होती है,
लाइक अगर ज़िक्र कर रहे हैं तो ज़िक्र ही करते रह जाते हैं, लेकिन हमें होश नहीं होता है। तो इस तरह की कैफियत को बेखुदी की कैफियत कहते हैं, यानी कि जब खुद से होश उड़ जाए, बेखुदी। खैर, तो आपको जो है बेखुदी की कैफियत जो है वो तारी होनी शुरू होने लगी। कुछ अरसे बाद ये हुआ अचानक कि एक रोज़ आप उसी शक्ल सहपाया की सूरत में थे और आपको अचानक से वही बेखुदी तारी हुई और कश्फ से आपको ये नज़र आया कि आपका जो सीना है वो सीना पूरा चाक हो गया, यानी कि फट गया है। और उसके अंदर जब आपने झांक कर देखा तो आपको एक सुराख नज़र आ गया और आपको उसके अंदर से नूर निकलता हुआ नज़र आया। फिर जब आपने गौर और तवज्जो से देखा तो उसके अंदर आपको 3 शेर नज़र आए। जिन 3 शेरों का ये मालूम किया गया कि एक शेर जो है वो रूहानियत है हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, दूसरा शेर मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजुल करीम की रूहानियत है और तीसरा शेर हज़रत अबू सईद कुद्दूसी गंगोही अल-नौमानी रहमतुल्लाह अलैह की सूरत है। तो ये 3 शेर की सूरत में आपको नज़र आने लगे और फिर उन्होंने उन 3 शेरों ने इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली। ये कुछ ऐसा ही हो रहा था जैसा कि हज़रत अबू सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ इसी तरीके से शक्ल सहपाया के अंदर ही बेखुदी में जाकर बल्ख शरीफ के अंदर ये वाक़या पेश आया था खिलाफत का। वही कुछ जो है वो हज़रत शेख मोहम्मद सादिक उनके खलीफा अव्वल के साथ भी हो रहा था और फिर उन तीनों शेरों ने इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली और फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको विलायत मोहम्मदी पर फ़ायज़ किया, आपको विलायत मोहम्मदी का ताज पहनाया और आपके गले में एक चादर डाली और साथ साथ फरमाया कि ये चादर विलायत मोहम्मदी की चादर है और आज से आपको मर्तबा-ए महबूबियत अता किया गया है। वही मर्तबा जो हज़रत शेख निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को हासिल है। हज़रत शेख निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को भी मर्तबा महबूबियत ही हासिल है, इसीलिए आपका जो लक़ब है वो महबूब इलाही है। और वही सूरत जो है वो हज़रत शेख मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह की भी है कि आपको भी महबूबियत पर फ़ायज़ होने की वजह से महबूब इलाही के लक़ब से भी नवाजा जाता है। तो ये महबूब इलाही आपके नाम के बाद लगने की वजह ये है। आपको विलायत मोहम्मदी के साथ साथ महबूबियत का दर्जे की खुशखबरी अता की गई और फिर आपको वो चादर पहनाई गई और साथ साथ ये भी फरमाया दोबारा कि शेख सादिक, ये तुम्हारी जो चादर आज तुम्हारे गले में पहनाई गई है, ये चादर ही तमाम फ्यूज़ व बरक़ात का असासा तुम्हारे गले में आज पहना दिया गया है और तुम्हें इसका हक़ अदा करना है। वो हक़ अदा से मतलब मुराद ये है कि जिस मर्तबे तुम्हें फ़ायज़ किया गया है, जो मर्तबा विलायत तुम्हें दिया गया है, तुम्हें एक कामिल वली बना दिया गया है, तो तुम्हें उसका हक़ अदा करना है। जो जो शराइत और जो जो उस पर आगे उसको ज़िम्मेदारियाँ होती हैं वो तुम्हें बखूबी अंजाम देनी है। तो इससे ये मुराद थी। और साथ साथ ये भी फरमाया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि ये चादर जो है ये खिलाफत किबरिया की चादर भी है। फिर उसके बाद हज़रत अली मौला अली करमल्लाहु वजुल करीम ने आपको एक नूर से बनी हुई तलवार अता की। तलवार की शक्ल में जो है आपको फ्यूज़ व बरक़ात अता किए, तमाम अपना फैज़ जो है, क्योंकि तमाम वलायत का मामलात जो हैं मौला अली से ही आगे चले हैं। तो आपने अपना हिस्सा भी जो है हज़रत शेख मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह को अता फरमाया। उसके बाद हज़रत शेख अबू सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आपको एक आईना यानी कि गिलास मिरर आपको अता फ़रमाया और जिसके अंदर आपको, क्योंकि एक वली की पहचान क्या होती है, एक पीर की पहचान क्या होती है, एक पीर अपने मुरीद को आईना दिखाता है। एक पीर अपने मुरीद को उस आईने में उसी की शक्ल दिखाता है और अंदरूनी जिस्मानी शक्ल दिखाता है कि तुम्हारे दिल में क्या है, उसको उसकी असलियत बताई जाती है, फिर उस असलियत से उसको पाक किया जाता है। ये कुछ इस तरीके से, क्योंकि पीर का यही वर्क होता है, तो आपने जो है वही आईना जो है वो आईना हज़रत शेख मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह को अता करेगा। दरअसल ये चादर हो गई, ये तलवार हो गई,
या ये आईना हो गया, ये महज एक सूरतें हैं, ये महज एक उन फ्यूज़ व बरक़ात की, उन विलायत की, जो विलायत आपको अता की जा रही, तो खिलाफत आपको अता की जा रही थी, ये महज उनकी एक सूरत है। दरअसल वो तमाम चीज़ें तो जस्ट एक स्पिरिचुअल कनेक्शन के थ्रू दी जाती हैं, वो सब एक नूर के थ्रू जो है वो उतारी जाती हैं। बस ये एक ज़रिया बनते हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़रिया बनती हैं। तो ये इसकी जो है वो असलियत थी, ये इसकी वजूहात थी। वो आईना अता करके हज़रत शेख अबू सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत शेख मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह को ये फ़रमाया कि अब तुम ख़बरदार हो जाओ, तुम्हारे पास तजल्लियात का, नूर का वो आवाजाही अब शुरू हो जाएगी कि जिसको हैंडल करना तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए अब तुम तैयार होकर खड़े हो जाओ, और ये तजल्लियात जो होंगी, ये सब विलायात की, जो वली कामिल हैं, उन सब का अब फैज़ तुम्हारे ऊपर उतरना है। तो वही हुआ कि फ़ौरन जो है हज़रत शेख मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद अपनी बाज़ुबानी ये फ़रमाते हैं, और हज़रत इक़्तिबासुल अनवार ये दर्ज करते हैं अपनी किताब के अंदर कि आपके पास एक तरफ़ा जो है एक के बाद एक तजल्लियात, नूर उतरता चला गया, रोशनी, अलग अलग रोशनी जो है आपके पास आती चली गई, और अलग अलग कामिल औलिया कराम की जो है वो फैज़ आपको हासिल होता चला गया। तो फिर ये जो है यहाँ से ये रूहानी मामलात का नुज़ूल जो आपके ऊपर होना था, अब ये मुकम्मल हो गया। वो जो मंजिल आपको हासिल करनी थी, वो समझिए ये मंजिल यहाँ आपको मिल गई। अब तो जस्ट इसका ऑथेंटिकेशन होना ज़रूर बाकी रह गया था। ऑथेंटिकेशन से मुराद ये है कि ऑफिशियल जो खिलाफत लिख कर दी जाती है पीर की जानिब से, अब वो बस वो हासिल होने के लिए रह गई थी। बाकी अब सब मामला जो हैं आपको अता कर दिए गए थे। आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अता कर दिए, मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम ने भी अता कर दिए, खुद आपके पीर ने भी आपको खिलाफत दे दी, रूहानी खिलाफत। और फिर आपको तमाम औलिया कराम, मकाबिर औलिया कराम, बुज़ुर्गान दीन ने भी आपको फ़ैज़ अता कर दिया। तो अब फिर उसके बाद ये हुआ कि आप इसी बेखुदी की सूरत में, इसी बेखुदी की कंडीशन में आप कम से कम 1 महीना तक इसी तरीके से एक उसी कमरे के अंदर लेटे रहे। आपको कुछ होश ना रही, 1 महीने तक आप बिल्कुल बेखुदी में रहे। आपके पीर हज़रत अबू सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह 13 से 14 दिन तक इस हालत में रहे थे, और आप 1 महीने तक इस हालत में रहे हैं। और जब आपको होश आया, आप नामुदार हुए, तो आपको आसपास के लोगों ने ये बताया कि आपकी इतनी नमाज़ें जो हैं वो क़ज़ा हो गई हैं, इतनी नमाज़ें आपकी छूट गई हैं। तो उन नमाज़ों से आपने जो है कैलकुलेट किया है कि कितना दिन बैठते हैं, तो वो दिन वही 1 महीने के आसपास का दिन बैठ रहा था। फिर आपने उन तमाम नमाज़ें जो आपकी छूट गई थी उनको दोबारा से सबको अदा किया, और फिर जो है आप अपने पीर व मुर्शिद हज़रत शेख अबू सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में हाज़िर हुए। वहाँ जाकर आपने तमाम मामलात अर्ज़ किए कि हज़रत मेरे साथ साथ ये मामलात पेश आए हैं। उसके बाद हज़रत अबू सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आपको खुशखबरी सुनाई कि अब तुम्हें तमाम मंजिलात हासिल हो गई हैं। और उसी दिन उसी वक्त आपने हज़रत शेख मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह को ख़िरक़ा खिलाफत अता फ़रमा दिया। अपने आबा व अजदाद से जो वो इसमें आज़म आपको हासिल हुआ था वो आपने उनके सपुर्द कर दिया। और जितने मामलात थे, चाहे वो खिलाफत के हों, जानशीनी के हों, सज्जादगी के हों, वो तमाम आपको अपने उस मनसब पर फ़ायज़ कर दिए। खिलाफत अव्वल के मनसब पर भी फ़ायज़ करके फिर आप ये लिखते हैं इक़्तिबासुल अनवार के आप जो हैं वो आपने सुकूनत इख्तियार कर ली, और आप एक तरफ सुकून से होकर बैठ गए। फिर आपके पास जो भी मुरीदीन, मोतक़दीन आते तरबियत के लिए, तालीम के लिए, तो आप उनको फ़ौरन रुजू कर देते थे हज़रत शेख मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह की जानिब। अपने जितने असहाब थे, साथी वगैरह थे खानका के अंदर, उन सब को भी जो है उन सब की तालीम और तरबियत की ज़िम्मेदारी अब हज़रत शेख मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह को दे दी गई थी। और आप हज़रत अबू सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह गोशा निश्चीनी इख्तियार करके एक कॉर्नर में सुकून इख्तियार करके बस सुबह और शाम इबादत में, ज़िक्र अस्कार में लग गए थे। इसी के साथ हमारा खिलाफत का बेसिक नॉलेज जो है वो मुकम्मल होती है। आपका ये सफ़र खिलाफत के लिए था, और खिलाफत हासिल होने के बाद आपका ये मामला
जो है यहीं आकर जो है पूरे हो जाते हैं और आज की वीडियो का मौजू भी हमारा पाए तकमील को पहुंच जाता है। इंशाअल्लाह ताला अगली बार दोबारा हाज़िर होऊंगा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा और इस दरख्वास्त के साथ कि आप लोग बाब क़ुद्दूसिया के सोशल मीडिया अकाउंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट्स को फॉलो कर लीजिए। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है अब तक तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियोस, रेगुलर अपडेट्स हासिल होते रहें। और अगर आपको बाब क़ुद्दूसिया व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो उसके लिए आप अपना व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के कमेंट में दे दें ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। बाकी इजाज़त चाहता हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अब आखिरुद्दाना बिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।